नमस्कार मित्रों, मैं किशन लाल राठौड़ संस्कृत ज्ञान स्टोर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस कड़ी के अंदर हम जो 10वीं कक्षा है, जो आरबीएसई सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो संस्कृत विषय है उसका द्वितीय पाठ है जिसका नाम बुद्धिर बलवती सदा, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंदर हम पाठ परिचय को पढ़ करके इसका हिंदी अनुवाद, इसके साथ में ही जो पाठ है उस पाठ को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसको हिंदी अनुवाद समझेंगे और साथ में ही व्याकरण के जितने भी इसके बिंदु बन रहे हैं उसका भी हम जो सरल भाषा में अध्ययन करेंगे। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। इससे पहले हमने प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम को अच्छी तरीके से पढ़ा है, आप चैनल पर जाकर के इसको देख सकते हैं। आज हम दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं बुद्धिर बलवती सदा। इसका अर्थ होता है कि बुद्धि हमेशा बलवती होती है। इस पाठ के नाम के अंदर ही व्याकरण बिंदु है, जैसे बुद्धि ही प्लस बलवती, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पे र हो रहा है, तो आप सभी को पता है विसर्ग के स्थान पे र हो रहा है तो वहाँ पे रुत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पर सदा आया हुआ है, तो सदा एक अव्यय होता है जिसका अर्थ होता है हमेशा। तो इस पाठ का अर्थ हो जाएगा बुद्धि हमेशा बलवती होती है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर बलवती आया है, तो आप देख सकते हैं बल शब्द है और इसके अंदर कौन सा प्रत्यय आप बता सकते हैं। इसके अंदर मतु प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय जो है वह तद्धित प्रत्यय के अंदर हम पढ़ते हैं इसको, और इसकी परिभाषा ये होती है कि शब्द के बाद में यदि जो प्रत्यय जुड़ते हैं तो उसको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। उसके अंदर मतु प्रत्यय भी है। तो बलवती शब्द के अंदर यहाँ पर देखेंगे कि बल मूल शब्द है और मतु प्रत्यय बन करके बलवती शब्द हो जाएगा, ठीक है। पाठ परिचय देखें। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र पाठांशे सवलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। सा पुरतः समागतं सिंहम् अपि भीतम् उत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयो शुकशारिकयो संवादमाध्यमेन संदृते विकासार्थं प्रेरयति। इसके अंदर देखिए पाठ परिचय हो जाएगा इसका हिंदी में। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति, यानी प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति इस प्रकार के कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। अत्र पाठांश से इस पाठ के अंश में सवलघु पुत्राभ्याम सह अपने छोटे दो पुत्रों के साथ कानन मार्गेण जंगल के रास्ते से पितृगृहं प्रति पिता के घर की ओर गच्छन्त्याः जाती हुई बुद्धिमती नाम्न्याः बुद्धिमती नाम की महिलाया मति कौशलम महिला के बुद्धि के कौशल को प्रदर्शितम वर्तते दिखाया गया है। सा पुरतः समागतम वह सामने आए हुए सिंहम अपि शेर को भी भीतम उत्पाद्य तत् निवार्यते उसमें भय उत्पन्न करके उसको वहां से भगा देती हैं। इयम कथा यह कहानी नीति निपुणियों नीति निपुण में सुख सारिकयो संवाद माध्यमेन सुख और सारिका के संवाद के माध्यम से यानी बातचीत के माध्यम से सदृते हमारे सामने बुद्धि के कौशल को विकासार्थम प्रेरित उसके विकास को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये जो कहानी यहाँ पर बताई गई है, इस कहानी का मूल जो प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत कहानी में एक बुद्धिमती नाम की जो औरत है वह अपने दोनों पुत्रों के साथ में जो जंगल के रास्ते से जा रही होती है, तो उसके सामने एक शेर आता है। तो शेर के भय से वो किस तरीके से दूर हो जाती हैं और इस प्रकार से इस कहानी के अंदर वर्णन किया गया है। यह कहानी सुख और सारिका के दोनों के बीच में जो बातचीत है उसके माध्यम से बुद्धि के कौशल को
यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर इस कहानी को बताया गया है। इसके अंदर देखिए पाठ के अंदर क्या होता है, एक बार इसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं इसका पाठ परिचय क्या है। पाठ परिचय के अंदर हम इस कहानी को थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि एक देवुला के नाम का गांव होता है, उसके अंदर एक राज सिंह नाम का राजकुमार होता है और उसकी जो पत्नी होती है बुद्धिमती, अपने 2 पुत्रों को साथ में लेकर के अपने पिता के घर की ओर जा रही होती हैं। तभी उसको रास्ते में एक शेर जो है दिखाई देता है और जैसे ही शेर दिखाई देता है तो अब वह उस शेर के भय से या शेर से कैसे बचें, तो वह एक उपाय सोचती हैं और अपने दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ लगाती हुई कहती हैं कि तुम दोनों जो है अलग अलग शेर को खाने के लिए क्यों जिद कर रहे हो, सामने तो एक ही है, ये दिखाई दे रहे हैं, इसको पहले तुम खा लो, ठीक है, फिर जो आगे दिखाई देगा तो उसको तुम खा लेना। इस तरीके से वो आपस में बातचीत करती हैं। ये जो यहाँ पर पाठ का हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, ये आपको परीक्षा के अंदर आएगा। 2 अंक का आपके पाठ का आपके हिंदी अनुवाद रहता है, तो वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने मित्रों के साथ में भी आप शेयर करें और कमेंट्स करना नहीं भूलें और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। फिर आगे क्या होता है देखिए, उस बुद्धिमती की बात को सुन करके शेर सोचता है कि यह शायद जो शास्त्रों में हमने सुना था कि एक बाघ को मारने वाली एक व्याघ्रमारी होती हैं, तो ये शायद मेरे सामने आ गई हैं, तो अब इसके भय से अब कैसे बचा जाए, इस तरीके से वह सोचने लगता है। तभी वो वहां से जो भाग जाता है, ठीक है, उसको भागता हुआ देख करके एक जो शियार होता है वो शियार वहां पर आता है और हंसता हुआ शियार की बात को सुन करके व्याघ्र जो बाघ होता है वो कहता है कि जो शास्त्रों में बाघ को मारने वाली देवी के बारे में सुना था, उसके हाथ से मैं साक्षात जो है मरने वाला ही था, लेकिन अपने जान को हथेली में लेकर के मैं वहां से भाग गया, तो तुम भी कहीं पर गुप्त स्थान पर जाकर के वहां पर चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगी। तो उसकी बात को सुन करके शियार हंसने लगता है और कहता है कि आप जंगल के राजा हो, फिर भी जो है आप एक मनुष्य से डर गए हो, तो ये अच्छा नहीं है, चलो मैं भी आपके साथ में चलता हूँ, यदि वो आपके सामने देखते भी हैं तो आप मुझे मार देना। लेकिन बाघ कहता है कि मैं अकेला तो वहां पर नहीं जाऊंगा। तब जो है शियार कहता है कि मैं साथ में चलता हूँ, लेकिन फिर भी है वह बाघ विश्वास नहीं करता है। तब शियार उसको कहता है कि आप ऐसा करो कि आप मुझको अपने गले में बांध दो, यदि मैं वहां से भाग जाता हूँ तो मेरा मरण निश्चित है। तो बाघ उसकी बात को मान लेता है और फिर बाद में दोनों उस बुद्धिमती के सामने जाते हैं। शियार के द्वारा फिर से उत्साहित किए गए उस बाघ को देख करके जो बुद्धिमती है उस बाघ को अंगुली दिखाते हुए कहती हैं, उस बाघ को नहीं, उस शियार को है अंगुली दिखाती हुई कहती हैं, दे रे शियार, तुम पहले भी हमारे लिए 3 जो बाघ को लेके आए थे, लेकिन आज एक ही लेके आए हो, तो ये कैसे हो सकता है। तो यह बात सुनकर के बाघ सोचता है कि ये शियार भी उस बुद्धिमती औरत से मिला हुआ है। तो इस तरीके से वह वहां से तेज गति से भागने लगता है और जो शियार होता है वो पीछे पीछे घसीटने लगता है और इस तरीके से शियार की मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धि हमेशा सभी कार्यों में जो है श्रेष्ठ होती है। बुद्धि को हमेशा बल से भी बलवान बताया गया है, ठीक है। तो ये इस पाठ का हिंदी अनुवाद हो जाएगा। इस पाठ का हिंदी अनुवाद है आपको जो परीक्षा के अंदर, बोर्ड परीक्षा के अंदर 2 अंक का पूछा जाता है, तो आपको वहां पर इस हिंदी अनुवाद को अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसका हम पाठ का हिंदी अनुवाद करना शुरू कर देते हैं। पाठ परिचय जो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में पहला जो गद्यांश है उसको देखते हैं।
पहला गद्यांश इस प्रकार है, आप देखेंगे। ठीक है, पहला है अस्ति देऊलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वये उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा दृष्ट्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगात्। कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुतः अयम् एकस्तावत् द्विभज्य भुज्यतां पश्चात् अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते। ठीक है, यदि ये परीक्षा में इस तरीके से आपके आ जाता है, ठीक है ना, तो आपके परीक्षा में तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पैराग्राफ देंगे और पैराग्राफ के साथ में ही आपको जो प्रश्न उत्तर देंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए भी क्या होता है कि आपको सबसे पहले पाठ का हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से पता होगा, तभी आप प्रश्नों के उत्तर भी अच्छी तरीके से दे पाएंगे। आप सभी को पता है कि संस्कृत एक भाषा है, इस भाषा को जब तक हम अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसके अंदर इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा अस्ति यानी है, देऊलाख्यो यानी देऊलाख्य, ग्राम यानी गांव, यानी देऊलाख्य नाम का एक गांव है। तत्र यानी वहाँ, राजसिंह नाम का राजपुत्र वसति इसमें, एक राजपुत निवास करता था। एकदा यानी एक बार, केनापि आवश्यक कार्य किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता दो पुत्रों के साथ, पितुगृह प्रति चलिता पिता के घर की ओर जाती है। मार्गे गहन कानने, मार्ग यानी रास्ते में, गहरे जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श उसने एक बाघ को देखा। किसको देखा? बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा उसने बाघ को आता हुआ देख करके, दृष्टयात यानी ढीठता से, दोनों पुत्रों को चपेटे या प्रहृत्य जगात थप्पड़ लगाती हुई बोली, कथम एक कसो क्यों एक एक या किस लिए एक एक, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुतः यानी झगड़ा कर रहे हो, अयम एकस यह एक है, तावत द्विभज्य भोजेताम यह एक है, इसके दो टुकड़े करके तुम खा लो। पश्चात उसके बाद, अन्य यानी दूसरा, द्वितीय कोई दूसरा, कश्चित लक्ष्यते उस लक्ष्य करके वह कहती हैं कि बाद में अगर कोई दूसरा दिखाई देगा तो उसके भी तुम टुकड़े करके खा लेना, यानी उसके भी टुकड़े करोगे तो तुम्हारे आधे आधे यानी एक एक तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका हिंदी अनुवाद हो गया है। अब उसके कुछ ग्रामर पॉइंट्स देख लेते हैं, व्याकरण के अंदर क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे वसति स्म, अगर कोई भी लट लकार की क्रिया है और उसके पीछे यदि स्म लगा देते हैं तो वो भूतकाल की क्रिया में बदल जाती है। ठीक है, वसति में यहाँ पे वस धातु है यानी रहना, और स्म लगते ही ये भूतकाल में बदल गए। ठीक है ना, यहाँ पे केनापि में देखे केन प्लस अपि दीर्घ संधि हो जाएगी, जहाँ पर समान स्वर मिलते हैं वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर ये तस्य शब्द है, तस्य यानी तस्य भार्या यानी उसकी पत्नी। ये आपके पैराग्राफ के अंदर सर्वनाम शब्द के स्थान पर संज्ञा शब्द पूछते हैं, तो ये तस्य शब्द किसके लिए आए हैं, ये तस्य शब्द है उस राज सिंह के लिए। ठीक है ना, यानी उसकी पत्नी। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। फिर बाद में है आगे देखिए पितुग्रहम, तो पितु प्लस ग्रहम विसर्ग के स्थान पे र हो रहा है तो रुत विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पर। फिर बाद में देखिए यहाँ पे प्रति है, तो प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये भी आप देखेंगे। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया है व्याघ्रम आगच्छन्तम, यानी व्याघ्रम प्लस आगच्छन्तम, तो यहाँ पे अनुस्वार व्यंजन संधि हो रही है। ठीक है ना, फिर दृष्टवा में दृश्य धातु है, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कोई भी शब्द है जिसके पीछे त्वा या ट्वा जुड़ा रहता है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है, कत्वा प्रत्यय होता है। राष्ट्रीयात में यहाँ पर देखें दृढ़ता से, तो पंचमी विभक्ति एक वचन है। पुत्रों में यहाँ पर देखिए पुत्र च, तो यहाँ पे द्वंद्व समास का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर देखिए प्रहृत्य में प्र उपसर्ग है, री धातु है और लेप प्रत्यय है। अगर कोई भी शब्द ऐसा
जिसके आगे उपसर्ग और पीछे यह जुड़ता है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? लेप प्रत्यय होता है। आगे देखिए यहाँ पे कथम में कसो, तो यहाँ पे कथम प्लस एक, कथम प्लस एक प्लस एक सो, ये हो जाएगा, ठीक है ना। कथम प्लस एक में यहाँ पे अनुस्वार व्यंजन संधि है, और एक प्लस एक सौ में यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कुरुतः, तो कुरुत में आपको पता होना चाहिए ये क्रिया है, ठीक है ना। और लट लकार यानी वर्तमान काल है, और मध्यम पुरुष है, और द्विवचन इसके अंदर लगा है, ठीक है ना। अयम एक तावत द्विभज्य, तो यहाँ पर देखेंगे अयम प्लस एक, तो यहाँ पे अनुस्वार व्यंजन संधि है। एक प्लस तावत, तो एक प्लस तावत में यहाँ पे सत्व विसर्ग संधि हो रही है, और तावत प्लस विभज्य, तावत प्लस विभज्य में यहाँ पे तावत त के स्थान पे द हो रहा है, और यहाँ पे पहले वर्ण के स्थान पे तीसरा वर्ण द हो गया, तो यहाँ पर जशत्व व्यंजन संधि हो गई। और विभज्य में देखेंगे वि उपसर्ग है, भज धातु है, और लेप प्रत्यय हो जाएगा। ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि आगे उपसर्ग और पीछे यह है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वहां पे लेप प्रत्यय होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आया है कष्टित प्लस लक्ष्यते, कष्टित प्लस लक्ष्यते है, तो यहाँ पे लत्व व्यंजन संधि का प्रयोग है। त के स्थान पे ल हो जाएगा, तो लसक का तदित्य, ठीक है ना, लसक का तदित्य, तो यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कष्टित प्लस लक्ष्यते लत्व संधि हो रही है। कौन सी संधि है? लत्व संधि का प्रयोग है। और लत्व कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण, ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जितने भी व्याकरण के पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, अच्छे से आप ध्यान देंगे। आपको ये जो पाठ है बहुत ही विस्तार तरीके से मैं बताऊंगा। इसका सबसे पहले हम अच्छे से इसका संस्कृत पढ़ेंगे, फिर इसका शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थ देखने के बाद में इसका अनुवाद करेंगे, अनुवाद करने के बाद में इसके अंदर जितने भी व्याकरण के बिंदु बन रहे हैं वो पूरा हम अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छा लगे हैं तो अधिक से अधिक इसको आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। ये आपके लिए ही बन रहे हैं हम, तो सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार की आपको कमी नहीं रखनी है, दबा के आपको सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना है, ठीक है ना, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है ना। आगे देखिए, ये देखो ये चित्र बना है, इसको भी अपन देख सकते हैं कि इस तरीके से बुद्धिमती ने अपने बुद्धि के कौशल से है उस जो बाघ को वहां से भगा दिया, ठीक है ना। आगे देखिए अगली लाइन क्या है वो आप देखेंगे, इति श्रुत्वा, यह सुन करके व्याघ्र मारी, इति श्रुत्वा, यह सुन करके व्याघ्र मारी काश्चित अयम इति, यह कोई बाघ को मारने वाली है इस प्रकार मतवा यानी मान करके व्याघ्र यानी बाघ भयाकुल चितो नष्ट, भय से व्याकुल होकर के नष्ट यानी वहां से भाग गया, ठीक है ना। नष्ट यहाँ पे नष्ट नहीं है, ठीक है ना, नष्ट करना नहीं, यहाँ से इसका अर्थ होता है वहां से भाग गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कुछ व्याकरण के बिंदु है। इति का मतलब होता है इस प्रकार, ये एक अव्यय है, और श्रुत्वा में श्रु धातु है, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, और काश्चित प्लस अयम प्लस इति, काश्चित प्लस अयम, तो यहाँ पे जस्वत व्यंजन संधि है, और अयम प्लस इति में यहाँ पे अनुस्वार व्यंजन संधि है, ठीक है ना। मत्वा मतलब मान करके, और यहाँ पे देखेंगे व्याघ्रो भयाकुलो चित्त, तो यहाँ पर व्याघ्र प्लस भयाकुल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि है? ऊ के स्थान पे ओ होता है, तो उत विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। ओ के स्थान पे यहाँ विसर्ग लग जाएगा और प्लस लग जाएगा बीच में, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? व्याघ्र प्लस भयाकुल, ठीक है, और नष्ट यहाँ पर क्रिया है जिसका अर्थ होता है भाग गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, यहाँ पर एक पद्य दिया गया है। ये पद्यांश आपके परीक्षा के अंदर आप देखेंगे, ये जो पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है ना, ये पद्यांश जो आपके परीक्षा के अंदर आप देखेंगे कि इसका आपको सप्रसंग भावार्थ भी पूछते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके जो पद्यांश वाले पाठ से ही या श्लोक वाले पाठ से ही आपका सप्रसंग भावार्थ पूछे। आपके जो गद्य वाले पाठ है उसके अंदर जो श्लोक आए हैं उसका भी आपको भावार्थ पूछ सकते हैं, और नाट्यांश वाले जो पाठ है उसमें से भी आपके भावार्थ पूछ सकते हैं। तो आप पूर्ण रूप से तैयारी करके जाए तो संस्कृत में आप अच्छे से अच्छे अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि संस्कृत एक स्कोरिंग लैंग्वेज है,
और इसमें आप अधिक से अधिक है अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो पद्यांश हैं वो क्या है देख लेते हैं। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्र से भामिनी अन्यो अपि बुद्धि इम आलोके मुच्यते महतो भयात। तो इसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार से बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि इस संसार के अंदर व्यक्ति अपने बुद्धि से बहुत बड़े भय से भी वह दूर हो सकता है, ठीक है ना। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद है निज बुद्धि है, इसके अंदर कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका अनुवाद बाद में करेंगे, शब्दार्थ देख लेते हैं। निज बुद्धि यानी अपनी बुद्धि से, विमुक्त यानी विमुक्त हो गई, सा यानी वह, भयात यानी भय से, व्याघ्र से यानी बाघ के, भामिनी यानी बुद्धिमती। तो जो बुद्धिमती थी वह अपनी बुद्धि से, जो बाघ के भय से भी वह मुक्त हो गई, अन्य अपि दूसरे भी, बुद्धिम आलोके बुद्धि के द्वारा संसार में, मुच्यते यानी दूर हो जाते हैं, महत्व यानी बहुत बड़े, भयात यानी भय से। और दूसरे लोग भी संसार के अंदर जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत बड़े भय से दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसका हिंदी अनुवाद एक बार और बता देता हूँ कि वह बुद्धिमती अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई, दूर हो गई, और दूसरे भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह संसार में अपने बुद्धि के द्वारा बहुत बड़े भय से भी दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ व्याकरण के बिंदु देखते हैं। व्याकरण के बिंदु देखिए, यहाँ पे सा एक सर्वनाम शब्द है जिसका अर्थ होता है वह, और यह जो किसके लिए आया है, ये है उस बुद्धिमती के लिए आया है, ठीक है ना। सा स्त्रीलिंग है ये। और तत् शब्द होता है, तत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन इसके अंदर लगा है, ठीक है ना। फिर भयात, भयात में यहाँ पे भय मूल शब्द है, भयात या भयाद पंचम विभक्ति एक वचन है। व्याघ्रस्य में व्याघ्र मूल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और भामिनी में जैसे नदी शब्द होता है उस तरीके से भामिनी शब्द चलता है। और यहाँ पर देखिए अन्यो प्लस अपि, तो यहाँ पे दो संधि हैं। आपके सिलेबस के अंदर देखेंगे अब की बार 10वीं कक्षा के अंदर आपके स्वर संधियां भी हैं, और स्वर संधियों के अंदर आपके पूर्व रूप संधि भी है। पूर्व रूप संधि के अंदर आप देखेंगे तो ये इसका हो जाएगा अन्यो प्लस अपि हो जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और विसर्ग संधि के अंदर भी अगर ये संधि है अन्य प्लस अपि हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे उ होगा और उ को ओ होकर के उत विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो दो संधियां हैं, एक अन्यो प्लस अपि पूर्व रूप संधि है, और अन्य प्लस अपि उत विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है ना। और बुद्धिम प्लस आलोके, तो यहाँ पर बुद्धिम प्लस आलोके में कौन सी संधि है, यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। और मुच्यते में यहाँ पे मुच धातु है जिसका अर्थ होता है छोड़ना, और आत्मनेपदी धातु का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। आत्मनेपदी धातु आपने 9th कक्षा में भी पढ़े हैं। जैसे डट लकार के इसके रूप चल रहे हैं और इसमें यते, यते और यंते का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मुच्यते है, मुच धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। और महतो भयात में महतः प्लस भयात में यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर उत विसर्ग संधि का दूसरा रूप लगेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे जिसके अंदर कौन सा सूत्र आपको पता है, अशिष्ट सूत्र लग करके वो लगता है, ठीक है ना। पहला सूत्र जो लगता है अतुर और प्लुतात प्लुते, और दूसरा है अशिच है, ठीक है ना। तो महत प्लस भयात यानी महतो भयात, तो कौन सी संधि हो जाएगी, उत्व विसर्ग संधि। आगे देखें, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देख करके, कष्टित धूर्त श्रृगाल हसनः, कोई धूर्त यानी कुटिल श्रृगाल हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायित, आप कहाँ से भयभीत होकर के भाग रहे हैं, इस तरीके से उसने कहा। इसके अंदर व्याकरण देखिए, दृष्टवा में यहाँ पे दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। हसन प्लस आ है, तो हसन प्लस आह में द्वितीय व्यंजन संधि है। और कुतः एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है कहाँ से, क्या होता है, कहाँ से होता है। और ये हम प्रश्न बनाते समय भी इसका प्रयोग करते हैं, एक अव्यय भी है। और पलायित में यहाँ पे पलाय धातु हो जाएगी और कत प्रत्यय है। आगे देखिए, व्याग्रह यानी बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, यहाँ से तुम चले जाओ। त्वम अपि कष्टित गुड़ देश प्रदेशम, तुम भी किसी जो गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो क्योंकि व्याघ्रम
मारी इति या शास्त्रे श्रूयते, व्याघ्र मारी जो शास्त्रों में सुनी गई है, तया हम उसके द्वारा मैं हंतुम आरब्ध यानी मरने ही वाला था, परम लेकिन ग्रहित कर जीवितों यानी हाथ या हथेली में अपना जीवन लेकर के नष्ट शीघ्रत तदग्रत उसके सामने से मैं जल्दी से भाग गया। ठीक है ना, नष्ट यहाँ पर भी आया है, नष्ट का अर्थ क्या होता है, भाग गया। ठीक है, व्याकरण के बिंदु देखिए यहाँ पर त्वम प्लस अपि तो अनुस्वार व्यंजन संधि है, और यतो व्याघ्र यानी यतः प्लस व्याघ्र यहाँ पे उत विसर्ग संधि हो जाएगी। और आगे देखिए यहाँ पर श्रूयते में श्रु धातु हो जाएगी, और यहाँ पे यते जुड़ा है तो आत्मनेपदी है, डट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तया हम यानी यहाँ पर देखिए तया प्लस अहम दीर्घ संधि हो जाएगी। अंतुम प्लस आरब्ध, अंतुम प्लस आरब्ध में यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि है। अंतुम देखिए हंत धातु या तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, और आरब्ध में देखिए आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग हो जाएगा, रब धातु हो जाएगी और कत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पे शीघ्रम, शीघ्रम में एक अव्यय होता है जिसका अर्थ क्या होता है, जल्दी से। और तद अग्रत में देखिए तत् प्लस अग्रत हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले वर्ण के स्थान पे तीसरा वर्ण हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, जसत्व व्यंजन संधि हो जाएगी, यानी उसके सामने से। ठीक है, आगे देखिए फिर श्रृगाल क्या कहता है, सियार, श्रृगाल यानी सियार क्या कहता है, व्याघ्र हे बाघ त्वया महत कौतुकम आविदितम, आपने बहुत ही जो कौतूहल करने वाली बात को बताए हैं। यत मानुषाद अपि विवेशे कि आप जो है मनुष्य से भी डर गए, तो यहाँ पर देखिए व्याघ्र, व्याघ्र में है तो यहाँ पे संबोधन जो हो जाएगा, संबोधन और प्रथमा संबोधन में आप देखिए संबोधन होकर के यहाँ पे एक वचन हो रहा है, तो यानी आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा। ठीक है ना, बहुत ही कौतूहल करने वाली बात को बताई गई है कि आप जो है मनुष्य से भी डर गए। ठीक है ना, तो बीबीएससी में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बिब धातु हो जाएगी, और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है इसके अंदर देखिए। ठीक है, फिर बाद में देखिए व्याघ्र यानी बाघ क्या कहता है, प्रत्यक्ष में मया सा आत्मपुत्रा एक कसो मामहतु कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। बाघ ने कहा मैंने प्रत्यक्ष ही उसके द्वारा, मैंने प्रत्यक्ष रूप से जो है उसने उस औरत को, अपने दोनों पुत्रों को मेरे लिए झगड़ा करते हुए जो उसने रोका, और उसने थप्पड़ लगाती हुई जो है इस तरीके से मैंने उससे जो बुद्धिमती को देखा था। ठीक है ना, तो इसका एक बार वापस देख लेते हैं। मैंने प्रत्यक्ष रूप से उस बुद्धिमती को, अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाती हुई, और जो कलह करे, झगड़ा करे तो थप्पड़ लगाती हुई मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा था। तो प्रत्यक्षम प्लस एव यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि है। सा आत्म तो यहाँ पे सा प्लस आत्मा में यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, और पुत्रों प्लस एव प्लस एक कसों, पुत्रों प्लस एव प्लस एक कसों में पुत्रों यहाँ पे एव होकर के यहाँ पे कौन सी संधि, अयादि संधि है, और एक प्लस एक कसों में यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है ना, आगे देखिए कलहे मानो यानी दो लोग हैं, इसलिए कारण से यहाँ पे औ की मात्रा लग गई है, और प्रहरंती प्रहार करती हुई, दृष्टा यानी देखा, दृष्टा में दृश्य धातु है, और कत प्रत्यय होकर के यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये व्याकरण के पॉइंट्स हो गए। आगे देखिए यहाँ पर चंबुक यानी सियार कहता है स्वामी ने, हे स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यानी जहाँ पर वो कुटिला है वहाँ पर अपन को जाना चाहिए। व्याघ्र हे बाघ तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। वो क्या कह रहे हैं, सियार कहता है हे बाघ तव पुनः आपके द्वारा पुनः वहां पर जाने पर, यदि वो औरत यदि आपके सामने देखते भी हैं तो आप मुझको उसी समय मार देना। ठीक है ना, आप मुझे उसी समय मार देना, या आपके द्वारा मैं वहां पर मारे जाने योग्य हो जाऊंगा। तो इसके अंदर देखिए व्याकरण के कुछ पॉइंट है। यत्रास्ते यानी यत्र प्लस अस्ते, यत्र प्लस आस्ते हैं, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना,
आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि यहाँ पर एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है यही, यदि होता है तर ही एक अव्यय है जिसका अर्थ तो होता है। अव्यय भी आपके जो सिलेबस के अंदर है आपको वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान में देंगे। कुछ मंजूषा में आपके वहाँ पर पट्टिका में जो 4-5 जो अव्यय दे देंगे और इस तरीके आपको खाली जगह उसको देख करके भरनी पड़ेगी। अव्यय के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, अव्यय में आपको इसका अर्थ आना चाहिए। अर्थ अगर आपको आता है तो आसानी से आप अव्यय भर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता भी रहा हूँ अव्यय, ठीक है ना। यहाँ पे हंतव्य में देखिए हन धातु हो जाएगी और तव्यत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पुल्लिंग है, विसर लगता है राम की तरह, तो वहाँ पर वो पुल्लिंग के लिए आता है हन धातु और तव्यत प्रत्यय। अगर कोई भी ऐसा शब्द है, ठीक है ना, जिसके पीछे क्या जुड़ता है, जिसके पीछे तव्य जुड़ जाता है, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, वहाँ पर तव्यत प्रत्यय होता है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, व्याघ्र यानी बाघ कहता है सृगाल, हे सियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि वेला स्यात्। यदि तुम मुझको छोड़ करके यदि चले जाते हो तो शर्त भी बेशर्त हो जाएगी, यानी तुमने जो वादा किया है वह वादा तुम्हारा झूठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मुक्तवा में यहाँ पे मुच धातु हो जाएगी और कत्वा प्रत्यय है। यासी में यहाँ पे देखिए मध्यम पुरुष और एक वचन की क्रिया है, सी जुड़ा है तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। वेला अपि वेला, वेला प्लस अपि तो दीर्घ संधि है, और अपि प्लस अवेला में यण संधि हो जाएगी, ई के स्थान पे यह है तो यहाँ पे यण संधि है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर जो है यह है, यह से पहले यदि कोई भी हलंत वर्ण आता है या आधा आता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वहाँ पर 101% है यण संधि ही होगी, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे जम्बुक सियार कहता है, यदि एवं तरही माम निज गले बदद्वा चल सत्वरम स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययो सृगालेन सहितं पुनरायन्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, यदि एवं तरी यदि ऐसा ही है तो माम निज गले मुझको अपने गले में बदतवानी बांध करके सत्वरम चले, आप जल्दी से चलो, स व्याग्रह तथा कृत्वा काननम ययो, वह बाघ वैसा ही करते हुए जंगल में इस तरीके से वहां पर पहुंच जाता है। सृगालेन सहितम पुनरायंतम, सियार के साथ में फिर से आए हुए व्याघ्रम यानी बाघ को दूरात दृष्टवा दूर से देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने सोचना शुरू किया। ग्रामर के पॉइंट्स देखो, यहाँ पर बदद्वा में यहाँ पे बद धातु है और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। सत्वरम भी क्या एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है जल्दी से। चल में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे इसका अर्थ होता है चलो, ठीक है ना। चल में चल धातु है जिसका अर्थ होता है चलना, और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। प्रार्थना और जब आदेश दिया जाता है तो वहाँ पर या निवेदन किया जाता है तो वहाँ पर लोट लकार की क्रिया लगती है, ठीक है। तथा भी एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है वैसे, ठीक है। कृत्वा में कृ धातु है, कत्वा प्रत्यय है। सृगालेन में सृगाल मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। साथ में देखिए यहाँ पे सहितम जुड़ा है, तो सहितम में सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर सहित भी आपको ध्यान रखना है। सहित शब्द के योग में भी तृतीय विभक्ति किस में हो रही है, सृगालेन में हो रही है, ठीक है ना। पुनः प्लस आयंतम, पुनः प्लस आयंतम में यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर रह है तो ऋत विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। दूरात यानी दूर से, दूर शब्द है, और पंचम विभक्ति एक वचन। दृष्टवा में दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखिए बुद्धिमती है, तो इसको आप विशेष करके ध्यान रखना है। ऐसे शब्दार्थ या ऐसे शब्द आपके किस में पूछेंगे, ये आपके पूछेंगे प्रत्यय के अंदर। किस में पूछेंगे, प्रत्यय में, ठीक है ना। जैसे आपके परीक्षा के अंदर आ गया, ये आपको सेंटेंस दे दिया, व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा और खाली जगह और चिंतितवती, आगे कोष्टक में आपको दे देंगे बुद्धि शब्द प्लस यहाँ पे आपको क्या दे देंगे, बताओ जरा, बुद्धि शब्द और आपको मतु प्रत्यय दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये स्त्रीलिंग के लिए आए हैं, ठीक है ना। कर्ता यहाँ पर कौन है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर उस तरीके से ही बनेगा। तो बुद्धि प्लस मतुप से क्या बन जाएगा, बुद्धिमती हो जाएगा। पुल्लिंग में क्या होता है, बुद्धिमान,
स्त्रीलिंग में बुद्धिमती हो जाएगा। तो बुद्धि प्लस मतुब से बुद्धिमती होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। आगे क्या है, चिंतितवती। तो यहाँ पे चिंतितवती में भी देखेंगे ये स्त्रीलिंग के लिए है, चिंतितवती। ठीक है, आगे देखो, उसने सोचते हुए क्या सोचा, देखो, जम्बू का क्रतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यतम, यानी उस सियार के द्वारा दिए गए उत्साह से उस बाघ से कैसे बचा जाए। ठीक है ना, ये किसने सोचा, उस बुद्धिमती ने सोचा। देखिए यहाँ पर ये एक चित्र भी बना हुआ है, ये यहाँ पर देखिए बुद्धिमती है। ठीक है ना, बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ में है और ये सियार देखो इसको ये उत्साह दिला करके इस बाघ को वापस लेकर आए हैं। इन दोनों के गले के अंदर क्या बंधा हुआ है, एक रस्सा भी बंधा हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से ये पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए इसके अंदर व्याकरण के बिंदु देखिए, कृत उत्साहात, यानी कृत प्लस उत्साहात कौन सी संधि हो जाएगी, कृत प्लस उत्साहात, यानी उत्तर विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। और व्याघ्रात में पंचमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, और कथम यहाँ पर क्या है, जब प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न सूचक शब्द है कथम, यानी कैसे। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आपके प्रश्न भी इस तरीके से बन सकता है परीक्षा में, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, परम प्रत्युत्पन्नमति सा चंबुकम आक्षिपन्ते अंगुल्यम तर्जन्य उवाच, लेकिन उस बुद्धिमती ने प्रत्युत्पन्नमति यानी उस बुद्धिमती सा यानी उस प्रत्युत्पन्नमति उस बुद्धिमती ने जम्बूक ने सियार को ही अपनी तर्जनी अंगुली दिखाती हुई उसको कहने लगी। क्या कहने लगी, देखिए पहले देखो व्याकरण देखिए, इसके अंदर क्या है, प्रति उत्पन्नमति। तो प्रति प्लस उत्पन्नमति में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यह है, क्या है यहाँ पर, यह है। तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि यदि जो यह से पहले क्या होता है, हलंत आधा वर्ण होता है, तो वहाँ पर 101% कौन सी संधि होती है, वहाँ पर यण संधि हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, विच्छेद होगा, प्रति प्लस उत्पन्नमति हो जाएगा। ठीक है, जम्बुकम प्लस आक्षिपंती, जम्बुकम प्लस आक्षिपंती में यहाँ पे अनुस्वार व्यंजन संधि है, और आक्षिपंती प्लस अंगुल्याम यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए यह है, इस य से पहले क्या है, त है, तो आक्षिपंती प्लस अंगुल्या, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। और यहाँ पर भी देखिए तर्जयंती, तर्जयंती प्लस उवाच, तर्जयंती प्लस उवाच, यानी उसको अंगुली दिखाती हुई या उसको फटकारती हुई बोली। तो तर्जयंती में यहाँ पे यह से पहले भी क्या है, यहाँ पर त है, तो यहाँ पर यह किसके स्थान पर हुआ, ई के स्थान पर हुआ, तो यहाँ पर भी कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है ना, और उवाच हो जाएगा, बोली रे रे धूर्त त्वया दत्त मह्यम व्याघ्रतया त्रयम पुरा विश्वासस्य अद्य एकम अन्ये कथम यासि वदुना वद अधुना। तो ये यहाँ पर भी देखिए एक पद्यांश आया है। इस पद्यांश के अंदर आपको देखिए परीक्षा में आपकी पद्यांश जो है इसका आपको हिंदी अनुवाद पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में बुद्धिमती उस सियार को अंगुली दिखाती हुई बोली। क्या बोली, देखो इसके अंदर इसका भावार्थ क्या होगा, रे रे धूर्त, अरे अरे कुटिल, दवया दत्तम, तुमने दिए हैं, मय्यमिनी हम मेरे लिए, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ, पूरा यानी पहले, रे रे धूर्त सियार, तुमने मेरे लिए पहले 3 बाघ को दिए थे, विश्वासस्य अद्यम एकम आन्य, और विश्वास देकर के तुम आज एक ही लेकर आए हो, कथम, कथम यानी कैसे, यासी यानी आए हो, वद अधुना, बोलो, अधुना यानी अब, यानी विश्वास देकर के तुम आज एक ही लेके आए हो, तो ऐसा तुमने क्यों किया, बोलो। ठीक है ना, इस तरीके से उसने ये कहा था। तो तुव्या में देखिए यहाँ पे तुव्या में कौन सा अस्मत् शब्द है, तृतीय विभक्ति और एक वचन तुव्या हो जाएगा। दत्ता में यहाँ पे धात धातु है और कतक प्रत्यय हो जाएगा। और मह्यम में देखिए यहाँ पर अस्मत् शब्द है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे अस्मत् शब्द नहीं युष्मत् शब्द है तव्या में, तव्या में क्या है, युष्मत् शब्द हो जाएगा, और युष्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन है। और मह्यम में यहाँ पर देखेंगे अस्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन है,
और पूरा एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है पहले, ठीक है। और विश्वासस्य प्लस अद्य प्लस एकम प्लस अन्य, तो यहाँ पर कितने टुकड़े हो रहे हैं? विश्वासस्य 1, अद्य 2, एकम 3 और अन्य 4। तो विश्वासस्य प्लस अद्य, यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और विश्वासस्य प्लस अद्य प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि है। और एकम प्लस अन्य में कौन सी संधि हो जाएगी? अनुस्वार व्यंजन संधि हो जाएगी। और अन्य में देखिए आ उपसर्ग है, नि धातु और लेप प्रत्यय हो जाएगा। कथम यानी कैसे, यासी में देखो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। वद प्लस अधुना, वद प्लस अधुना में यहाँ पे देखिए समान स्वर मिले हैं तो दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और वद में यहाँ पे वद धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और अधुना क्या है? एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है अब, ठीक है। तो आगे देखिए, फिर बाद में बुद्धिमती क्या कहते हैं? इत्युक्त्वा धाविता तुन्नम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद श्रृंगालक। तो इसका प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में। जो व्याघ्रमारी हैं उस बाघ के सामने भागती हैं और बाघ वहां से जो है भाग जाता है। देखिए इसका अनुवाद होगा, इत्युक्त्वा यह कह करके, धाविता यानी दौड़ती है, तुन्नम यानी तेज गति से, व्याघ्रमारी यानी व्याघ्रमारी बुद्धिमती, और भयंकर यानी भयंकर रूप बना करके। इसके बाद में यह कह करके वह जो व्याघ्रमारी हैं, बुद्धिमती हैं, भयंकर रूप बना करके तेज गति से उस शेर यानी बाघ के सामने भागती हैं। व्याघ्रोपी, और बाघ भी, सहसा यानी अचानक, नष्ट यानी भाग जाता है, गलबद्ध श्रृंगालक यानी गले में बंधे हुए सियार से युक्त, गले में बंधे हुए उस सियार वाले, गले में बंधे हुए सियार वाला वह बाघ भी वहां से अचानक भाग जाता है, ठीक है ना। तो इससे वापस देख लेते हैं हिंदी अनुवाद इसका। यह कह करके व्याघ्रमारी भयंकर रूप बना करके तेज गति से उस बाघ के सामने भागती हैं और बाघ भी गले में बंधे हुए उस सियार को लेकर के अचानक वहां से भागने लगता है। इति प्लस उक्तवा में देखिए यहाँ पर यण संधि है। धाविता में यहाँ पे धा धातु कत प्रत्यय और स्त्रीलिंग हो जाएगा। तुन्नम यानी तेज गति से, तुन्नम एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है तेज गति से। और व्याघ्रो प्लस अपी, व्याघ्रो प्लस अपी में पूर्व रूप संधि है और व्याघ्र प्लस अपी में उत्त विसर्ग संधि हो जाएगी। सहसा, सहसा एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है अचानक, ठीक है। आगे देखिए, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरअपि मुक्ता अभवत। इसी प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से वह मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहते हैं, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी बुद्धि जो बलवती होती है, तन्वी यानी पतली कमर वाली, यानी स्त्रीलिंग माना गया है यहाँ पर। यानी भले ही बुद्धि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वह सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है, ये यहाँ पर बताया गया है। बुद्धि क्या होती है? स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन फिर भी क्या है? सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है। इस संसार के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बुद्धि के द्वारा नहीं होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पर व्याकरण के कुछ बिंदु देख लेते हैं हम। प्रकारण में यहाँ पे प्रकार शब्द हो जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन है। और भयात में पंचमी विभक्ति एक वचन, पुनः प्लस अभी में रुत विसर्ग संधि हो जाएगी। मुक्ता प्लस अभवत, मुक्ता प्लस अभवत में कौन सी संधि हो जाएगी? मुक्ता प्लस अभवत में यहाँ पे दीर्घ संधि है, ठीक है। और अतः प्लस एव, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है मित्रों? यहाँ पर बताइए कौन सी संधि है? अतएव, अतः प्लस एव क्या होगा? ध्यान से सुनिए, अतः प्लस एव होगा। क्या होगा? अतः प्लस एव, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो आपके लिए बहुत ही यह सौभाग्यशाली है कि आप इस चैनल पर आए हैं। और इस चैनल पर आपको विस्तार से, यानी पाठ का हिंदी अनुवाद है, पाठ का भावार्थ है, व्याकरण टिप्पणी है, एक एक बिंदु है, आपको बहुत ही विस्तार रूप से बताया जाएगा।
यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिए हैं तो कहीं पर भी आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से अपने परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर, अच्छे अंक आप अर्जित कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल पे आप क्लिक करें जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। भविष्य में जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में इस जो वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है ना। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप इसको कमेंट्स करें, तो मैं आपको जितना हो सकेगा मैं आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर करने के लिए बैठा हूँ। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अतः प्लस एवं, ठीक है ना, अतः एव दिया है तो अतः प्लस एवं, ठीक है ना। अतः प्लस एव कौन सी संधि होगी यहाँ पर लोप विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, लोप विसर्ग संधि है। ठीक है ना। और आगे देखिए यही वापस आपको मैंने बताया था बुद्धि ही प्लस बलवती, तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर र है तो रुत विसर्ग संधि हो जाएगी। सर्व कार्येषु में देखेंगे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और सर्वदा एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है हमेशा। क्या होता है, हमेशा होता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही विस्तार से इस पाठ को पढ़ा है। मैंने एक भी बिंदु आपको जो है ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको नहीं समझाए हैं, और बहुत ही जो गहन रूप से इस पाठ को हमने पढ़ा है। यदि आपने अच्छे से इस पाठ को पढ़ लिया तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।